बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आसमत ग्राफी एंड एक नए वीडियो के ऊपर आप सभी को वेलकम करता हूं। इस वीडियो के ऊपर हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे कि ओपन डोर स्कॉलरशिप 2026 इस वक्त ओपन कर दी गई है और ये वीडियो मुकम्मल इसके ऊपर होने वाली है। यानी हम वीडियो में बात करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके साथ साथ बेनिफिट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप। ये चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी, क्योंकि एक बड़ी स्कॉलरशिप है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फ्री एंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि रशियन गवर्नमेंट की तरफ से हर साल ओपन हो जाती है और इस साल भी ओपन कर दिया गया है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल के हवाले से आपको बता दूं, इस चैनल के ऊपर में डेली जॉब अपडेट होते हैं, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, एक्सचेंज प्रोग्राम और इसके साथ साथ करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर को भी टच करने की कोशिश कर लेता हूं। अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे अपने दोस्तों के साथ आप ये शेयर भी कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, रिलेटेड टू ओपन डोर स्कॉलरशिप। ओपन डोर स्कॉलरशिप जो कि गवर्नमेंट यानी रशिया के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, हर साल ओपन की जाती है, हर साल की तरह और इस साल भी ये ओपन कर दी गई है और इसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी जो कि वर्ल्ड वाइड जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें एक मतलब यह है कि फ्री एंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, उसमें किसी किस्म की फ़ी की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी हो गया या कोई आइलेट, टॉफिल वगैरह किसी किस्म की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और आप उसमें मतलब 14 ऐसे कोर्सेज है और जो डिपार्टमेंट्स है उसमें आप हिस्सा ले सकते हो। उसको आप देख सकते हो, कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। उनमें आप अपनी मास्टर्स, बैचलर्स या पीएचडी आप अपना करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसमें कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जांपल आपके जो मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाता है और उसके साथ साथ आप वीज़े के जो जितने भी अखराजात आते हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होती है। आगे हम बात करेंगे कि हु कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आप अपने हायर स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप सिंपली आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैचलर कंप्लीट है, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास्टर्स कंप्लीटेड, डेफिनेटली आप पोस्ट डॉक या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है पीएचडी के लिए 39 है। 39 से ज़्यादा एज वाला जो कैंडिडेट होंगे वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो को मैंने आपको कहा कि थोड़ी बहुत लंबी होगी क्योंकि एक बड़े स्कॉलरशिप है, उसको आपने समझना है, फिर आगे जाके आपने सारी चीज़ों को सामने रखकर आपने आगे अप्लाई कर देने हैं। आगे बात करेंगे कि स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है, स्कॉलरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स है और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें किसी किस्म की मतलब ट्यूशन फीस आपका नहीं होता और इसके साथ साथ आपको मंथली जो है स्टाइपेंड आपको दी जाती है। अलाउंसेस आपको दिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर लेता है। उसमें एक और चीज़ ये है कि ओपन डोर रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है उसके अंदर 1 ईयर रशियन लैंग्वेज आपको सिखाया जाता है और वो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनको आपने रशियन लैंग्वेज में करने होते, तब आपको ये कोर्स करना ज़रूरी होता है। पास तो ज़्यादातर जो कोर्सेज होंगे वो डेफिनेटली आपके इंग्लिश के होंगे और इंग्लिश के कोर्सेज़ के लिए आपको रशियन लैंग्वेज करना नहीं होगा। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर आपका प्रिपरेटरी ईयर होगा, फॉर एग्जांपल आप अगर बैचलर्स होती है 4 ईयर्स का, तो आपका 5 ईयर्स का बन जाएगा। 1 ईयर आपका जो होगा वो प्रिपरेटरी ईयर यानी रशियन लैंग्वेज आपको सिखाया जाएगा। इस तरह मास्टर्स की डिग्री 2 ईयर्स का होता है, वो 3 ईयर्स का होगा। मतलब इस तरह पीएचडी का 2 ईयर्स का होता है, मतलब 3 ईयर्स का होता है, वो ऑटोमेटिकली लेते हैं, मतलब 4 ईयर्स तक जाएगा। एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है इस वक्त ओपन कर दी गई है, यानी 1 सितंबर से लेकर 16 नवंबर तक उसकी जो डेडलाइन है। और इसी दौरान अपना पोर्टफोलियो जो है, अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली आप इसके अंदर सबमिट कर देने हैं। और इसके बाद यानी 16 नवंबर के बाद कोई भी एप्लीकेशन उसके अंदर आप सबमिट नहीं करवा सकते हो। और अभी हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन का तरीक़ाकार क्या होती है और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हमने इसके लिए अप्लाई कर देने हैं। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली मेरे साथ आना होगा स्क्रीन के ऊपर। मैं स्क्रीन में जाके ये सारी चीज़ें आपको साथ शेयर करूँगा। उसमें क्रिएट अपना अकाउंट किस तरह करते हैं और इसके साथ साथ आप एक सक्सेसफुली आप जो है उसके लिए अप्लाई कैसे कर देने हैं, ये चीज़ें हम स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताऊँगा। आइए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर। जी, हम अभी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ओपन डोर स्कॉलरशिप मतलब 2026 ओपन, 1 क्लिक टू ओपन ऑल डोर्स। इसके जो स्कॉलरशिप है इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको बताऊंगा कि जो स्कॉलरशिप है किस तरीके से आपने इसके लिए चीज़ें ऐड कर देनी है और कौन कौन से ऐसे तरीक़ेकार जो होते हैं जिसको आपने सामने रखकर उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देने हैं। तो स्कॉलरशिप का जो है 75 डेज आर लेफ्ट और पर्सनल अकाउंट इसमें आप क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस अप्लाई कर देने से पहले
और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे कुछ कोर्सेज के हवाले से मैं आपको बता दूं, इस साइट में आपको नजर आ रही है कंट्रीज जो उसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और पार्टिसिपेंट है और विनर्स है, वो आपको आप इस साइट में आपको नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है एरियाज ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट एरियाज ऑफ द ओपन डोर्स एंड जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो इस साइट में आपको नजर आ रहे हैं। नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करके और इसके ऊपर क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हो। यही कुछ 14 ऐसे कोर्सेज है जिसमें आप हिस्सा ले सकते हो और मतलब जिस फील्ड में जिस कोर्स में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करके इसको देख भी सकते हो। उसका पीडीएफ उसके ऊपर मौजूद होगा और इसके साथ साथ उसका टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी होती है, फर्स्ट स्टेज का जो टेस्ट होता है वो भी आपको ऊपर उसके अपने आपके सब्जेक्ट के ऊपर उसका जो सैंपल है वो आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ जो स्केड्यूल है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सितंबर 1 16 नवंबर 2025 यानी 1 सितंबर को ओपन हो चुकी है, 16 नवंबर तक ये ओपन है और इसके दौरान आपने इसके लिए दरमियान इसके लिए आप अपने अप्लाई कर देने हैं। यानी 16 नवंबर 2025 को आपके जो पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर आपने सबमिट कर देनी है और उसके साथ साथ 17 और 27 नवंबर को जो कि आपको ग्रेडिंग, आप पोर्टफोलियो को ग्रेडिंग लगाएंगे और 28 नवंबर को आपकी फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट है वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर आपकी सिलेक्शन होती है सेकंड स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज में ये होता है कि कुछ उसका भी टेस्ट होता है, एक मतलब दो किस्म, बेसिकली उसमें दो किस्म के टेस्ट होते हैं। एक फर्स्ट स्टेज का जो टेस्ट होता है, फर्स्ट स्टेज का टेस्ट इतने ज्यादा मैटर नहीं करता, यानी जो सेकंड स्टेज का जो टेस्ट होता है वो आपको कैमरा भी लग सकता है और कोई भी रूल्स अगर आप ब्रेक करते हो तो सिंपली आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल करार दिया जाता है। किसी किस्म की जो आप उसमें चीटिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेज में अलबत्ता आप कर सकते हो, चैट जीपीटी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोस्तों से भी आप हेल्प ले सकते हो, टीचरों का भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन यानी जो सेकंड स्टेज का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट का मतलब ये होता है कि सख्ती होती है, कोई भी चीज़ अगर आप रूल्स ब्रेक करते हो तो सिंपली आपका टेस्ट जो है उसको कैंसिल किया जाता है। और 28 नवंबर यानी 1 दिसंबर तक आपकी जो सेकंड स्टेज का जो रजिस्ट्रेशन वो आपने करने होते हैं और इसके बाद जो 2 से लेके 15 दिसंबर तक जो उसको कंप्लीशन को आपको टाइम दिया जाता है। और इसके बाद पोस्ट डॉक और डॉक्टोरियल पार्टिसिपेंट जो होंगे पोस्ट पीएचडी के लिए, तो उनके लिए जो 14 दिसंबर को उनका एक वीडियो प्रेजेंटेशन वो अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ जो 22 दिसंबर को आपका जो सेकंड स्टेज का जो रिजल्ट होंगे वो आपको भेजे जाएंगे, यानी आपको मतलब जो आपने टेस्ट दिया होता है तो वो रिजल्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। शेयर कर देने के बाद फिर आप आगे मतलब जो टेस्ट आपने ऑनलाइन, उसका मतलब ये होता है कि उसमें 35 या 40 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए 4 घंटे आपको दिया जाता है उस टेस्ट के लिए। आगे हम इसके ऊपर भी मतलब जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वन बाय स्टेप आते रहेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा और चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। और कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो, कोई भी डाउट इंशाल्लाह ताला आपका नहीं रह जाएगा। और इसके बाद जो होती है अपीलिंग प्रोसेस होता है, जब और जो भी अपीलिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो सेकंड स्टेज का जो टेस्ट आपने दिया होता है उसमें कुछ कम बेशी होती है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हो और स्क्रीनशॉट वगैरह उनके साथ शेयर करेंगे तो वापस आपको अपील के ज़रिए आप अपने नंबर में ले सकते हो। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ विनर्स एंड रनर अप जो होते हैं उनका जो वो होता है, मतलब अनाउंसमेंट हो रही है। विनर और रनर अप का जो मतलब ये जो सेम होते हैं, विनर्स को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है और रनर को बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाए। लिस्ट हर सब्जेक्ट के नीचे वो अनाउंस की जाती है पीडीएफ के थ्रू। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया आपके साथ शेयर करेंगे जब जब ओपन हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद जो है आपने ये सारी चीज़ें अपने साथ रीड आउट कर देनी है, देखनी है, यानी 17 फरवरी तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। फिर आगे जाके आपका प्रोसेस यानी जो डॉक्यूमेंटेशन और स्कैनिंग वगैरह, उसको ट्रांसलेशन वगैरह वो करने होते हैं, आपने एम्बेसी को भेज देने होते, कुछ यूनिवर्सिटी को भेज देनी है, आगे आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देनी है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब हम जाते हैं कि कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपने कहाँ से देखने होते हैं, वो चीज़ें बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से मैं शायद आपको दिखा सकूं या नहीं, हो सकता है यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल, यहाँ नीचे आपको आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सारे इसके ऊपर मौजूद है। यानी फर्स्ट नंबर पे है बैचलर मास्टर्स या पीएचडी ट्रैक के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें मौजूद है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज जो भी है अब आप उनके ऊपर क्लिक करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आते रहेंगे। अगर पोस्ट डॉक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से पोस्ट डॉक के जो जो क्वेश्चन करते हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली हम बैचलर मास्टर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारे डाउट्स होते हैं वो यहाँ से आप क्लियर कर देंगे। हाउ
हाउ डू आई कंटेक्ट यू इन केस आई हैव क्वेश्चन और ए प्रॉब्लम। तो कैसे हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ मसले होते हैं तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो सब कुछ आपको बताया होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है इस तरीके से आप अपने हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे। कैन आई पार्टिसिपेट इन मल्टीपल सब्जेक्ट है, और उसके ऊपर आज आप क्लिक करेंगे एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में हिस्सा ले सकता हूं, तो ये भी है। आपको जनाब बताया गया है कि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एरियाज पार्टिसिपेट इज नॉट लिमिटेड, उसमें कोई लिमिट नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो एक ना एक में आपका यकीनी हो जाएगा। और बेसिकली रनर अप विनर अप का मसला उसमें आ जाता है, उसको आपने देखने होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लेनी है। देखने के बाद आगे हमारा जो स्टेप होता है जो कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, सिंपली हम वापस आ जाएंगे और यहाँ से अपना पर्सनल अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। जो सिंपली इधर आप अपना ईमेल आईडी और क्रिएट अकाउंट करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे, वो सिंपल है। इससे रिलेटेड अगर नहीं हुआ तो सिंपली आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए पूछ सकते हो, और ग्रुप को आप ज्वाइन किए होंगे तो इसमें आप अपना सवाल भी कर सकते हो, और ईमेल के थ्रू भी आप अपना सवाल कर सकते हो। मैं सिंपली सब चीज़ें ऐड कर दिया हूँ। मैं सिंपली इसके लिए लॉगिन करूँगा। इसमें सबसे पहले है जनाब अबाउट, रूल्स एंड न्यूज़ एंड सब्जेक्ट एरियाज और यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो इसको सिंपली आप इसको देख सकते हो, और देखने के बाद चीज़ें आप आगे कैरी करेंगे। तो सिंपली मैं तो देखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स के जरिए, रूल्स को आपने सबसे, रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, रूल्स को आपने फॉलो भी करना है। कुछ 62 प्लस रूल्स है, इनको 1 बाय 1 आपने हर एक रूल को फॉलो करना है, और रूल को वो भी बड़ा आसान है। और इसके बाद जो है फर्स्ट स्टेज, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन की जाती है, जिसको आप 1 बाय 1 यानी पोर्टफोलियो फिल करेंगे, उसके बाद अपना एजुकेशन फिल करेंगे, और उसके साथ अपना मोटिवेशन लेटर ऐड करेंगे, अचीवमेंट्स ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ आखिर में आप अपना जो है इंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो आप ऐड कर देंगे। इंट्रेंस ये सब बिल्कुल आसान है, कोई मतलब इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे, बट सिंपल है। इसका जो ओपन डोर का जो स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है बड़ा सिंपल है। तो इसको आप इस तरीके से ऐड कर देंगे, यानी अचीवमेंट्स उसमें नंबर आपको दिया जाता है, हर मतलब मोटिवेशन लेटर का अपना नंबर होते हैं, एजुकेशन का, पोर्टफोलियो का और अचीवमेंट का, इंट्रेंस टेस्ट का अलग अलग नंबर होते हैं। वो नंबर आपने मैक्सिमम नंबर्स आपने लेनी है। तो आखिर में सिंपली आपने इंट्रेंस टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब सब कुछ आप क्लियर कर देंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगी आपके सामने, जिसमें इंट्रेंस टेस्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय ईच सेलेक्टेड सब्जेक्ट एरिया। तो इसको आप सिंपली, मैंने तो एक ही सब्जेक्ट अभी यहाँ सेलेक्ट किया हूँ, जिसका नंबर टोटल नंबर टास्क जो है 45 है, और 60 मिनट्स जो है उसके लिए काफ़ी है, और 60 मिनट्स के अंदर इसको आपने सबमिट कर देनी है। और अगर उसको 3 ऑप्शन आपको दिया जाता है, 3 बार आप टेस्ट दे सकते हो, आखिरी लास्ट बार जितने नंबर आते हैं वो आप सबमिट कर सकते हो, और गेट स्टार्ट करके आप अपना जो है टेस्ट जो है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड उम्मीद करता हूँ कि एक वीडियो था रिलेटेड टू ओपन डोर स्कॉलरशिप, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। और हम वापस जाते हैं, एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने हैं स्कॉलरशिप को गेट लेने के लिए, वो मैं स्क्रीन के ऊपर जाके आपको बताऊंगा। आइए मेरे साथ वापस स्क्रीन के ऊपर। जी, आपने देख लिया कि किस तरीके से आपने चीज़ों को देखना है, आगे अप्लाई कर देने हैं। अभी हम बात कर लेंगे कि टिप्स फॉर सक्सेस, जो कि बहुत ज़्यादा अहम होती है। किस तरीके से आपने तैयारी कर देने हैं, कौन कौन से चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले जो है स्ट्रांग मोटिवेशन लेटर जो होगी, वो मोटिवेशन लेटर एक ऐसी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि यूनिक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक्सप्लेन वाई डू यू वांट टू स्टडी इन रशिया एंड इन योर चूजन फील्ड, ये चीज़ आपने उसमें कवर अप करने होते हैं। और इसके साथ साथ शोकेस योर अचीवमेंट, जो भी अचीवमेंट्स आपके हैं वो आपने शोकेस कर देने हैं। मतलब आप अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर भी उसको ऐड कर देने हैं। उसमें अलग सा पोर्शन है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, उसमें आपने ये सारे चीज़ें अचीवमेंट सब कुछ उसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि पॉइंट्स जो नंबर आपको मिलेंगे, फर्स्ट जो उसका रिजल्ट होगा वो बड़ा मैटर कर लेता है। और उसमें रिसर्च हो सकता है, आपके अवार्ड हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकता है, और इसके साथ वॉलंटियर कोई काम आपने किया होगा, ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेशन वगैरह उसमें आप ऐड कर देंगे। अप्लाई मल्टीपल फील्ड्स, आखिर में मैं ये बताऊंगा कि
एक फील्ड से ज़्यादा फील्ड्स के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें, मतलब 3 फील्ड्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उसमें ये होगा कि एक फील्ड में नहीं हुआ दूसरे फील्ड में होगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में लाजमी आपका हो सकता है। ये चीज़ अपने जहन में रखना है। आपको बता दिया किस तरीके से आपने अप्लाई कर देनी है रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप से रिलेटेड। और स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, तो आप सिंपली कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सवालों का जवाब भी दे दूँ, और ईमेल के थ्रू अपना सवाल कर सकते हो, और सिंपली आप व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी डिस्कशन होती है, लोग एक दूसरे से सवाल कर लेते हैं, तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हो। बहुत सारे डाउट्स आपका उधर भी क्लियर हो सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ कि एक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों के साथ ये लाजमी आप शेयर कर दें। हम मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखेगा और अपना इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।